नमस्कार, सालू दुबे ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बुध देव के बारे में। जी हाँ, बुध का नक्षत्र परिवर्तन करेगा मालामाल मकर राशि, लाखों में नहीं करोड़ों में खेलने का समय। क्या ये चर्चा किस प्रकार से बुध जो है आपके जीवन में मालामाल जैसी स्थितियों का निर्माण करने वाले हैं? किस प्रकार से बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन आपके लिए धन की स्थिति को मजबूत करने का कार्य करेगा, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो आज की जो चर्चा है ये सभी मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास है, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, ग्रहों के राजकुमार बुध देव जो कि हमारे जीवन में बहुत ही विशेष ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। बुध एक ऐसे ग्रह हैं जिनका प्रभाव हमारे व्यवसायिक क्षेत्र पर होता है और हमारी बुद्धि पर होता है। मतलब हम अपनी बुद्धि का प्रयोग किए बिना देखा जाए तो किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं। इसलिए बुध की जो स्थिति होती है यह हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ग्रहों में बुध को युवराज की उपाधि दी गई है। बुध हमारा सीधा संबंध अपनी बुद्धि से रखते हैं, इसलिए हम अपनी बुद्धि का किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं बुध की स्थिति पर डिपेंड करता है। बुध एकमात्र ऐसे ग्रह है जो हमारे लगभग सभी प्रकार के कार्यों पर अपना प्रभाव डालते हैं। मतलब हम किसी भी कार्य में देखा जाए तो बुध से वंचित नहीं रह सकते हैं। अब 7 जनवरी 2026 की रात्रि में देखा जाए तो 9:36 पर बुध देव अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे। इसके बाद बुध जो है केतु के नक्षत्र में जहाँ ये विराजमान है यानी कि मूल नक्षत्र में, इससे मुक्त हो जाएंगे और केतु के मूल नक्षत्र से निकल करके शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर जाएंगे। बुध का आपके इस समय देखा जाए तो विराजमान स्थिति है द्वादश भाव में यानी कि आपके व्यय के भाव में। व्यय के भाव में बैठे हुए बुध जो अपना नक्षत्र बदलेंगे तो ऐसे में इनके परिणामों में भी देखा जाए तो परिवर्तन आएगा। अब जो मकर राशि के जातक हैं आपके लिए देखा जाए तो यह बुध का परिवर्तन बहुत ज्यादा सकारात्मक इसलिए भी रहेगा क्योंकि बुध यहाँ पर आपके मन में चल रही नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर करेंगे, आपके आलस को आपसे दूर करेंगे, मेहनत के प्रति आपका भरोसा बढ़ाएंगे और साथ में बुध के इस नक्षत्र के परिवर्तन करने से आप मकर राशि के जातक अपने करियर पर इसका पूरा प्रभाव अर्जित करेंगे। करियर में अपने बुद्धि विवेक के बल पर अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। रोजी रोजगार को लेकर के यदि आप तलाश कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी तलाश पूरी होगी और आपको अपने रोजगार के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित होगी। चूंकि बुध व्यापार के कारग्रह माने जाते हैं और विदेश के भाव में विराजमान है तो ऐसे में विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी और विदेश से संबंधित क्षेत्रों में आपके जीवन में कार्य क्षेत्रों में रुके हुए जो कार्य होंगे वह भी पूरे हो जाएंगे। इस दौरान पैसे की इनकम जो है आपके जीवन में बढ़ेगी यानी कि आर्थिक मोर्चों पर भी देखा जाए तो बुध यहाँ पर बहुत ही उत्तम प्रभाव देंगे। इसका एक मुख्य कारण मैं बतला दूं कि देखिए, बुध का यह नक्षत्र परिवर्तन जो हुआ है या बुध के नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ आपके बुधादित्य राजु का निर्माण भी किया हुआ है। बुध पहले से हम सब जानते हैं कि इस समय द्वादश भाव में है और सूर्य के साथ मिलकर के बुधादित्य राजु का निर्माण किए, जबकि शुक्र के साथ ये लक्ष्मी नारायण राजु का निर्माण किए हुए हैं। तो बुध की स्थिति इस समय आपके द्वादश भाव में दो राजुओं का निर्माण करे, इसलिए पैसे को लेकर के यहाँ पर आपको कई समस्याओं का समाधान निकलेगा। पैसे से संबंधित जो कार्य होंगे वह पूरे हो जाएंगे। बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद यदि आप मकर राशि के जातक इंजीनियरिंग सेक्टर से जुड़कर कार्य करते हैं या फिर शिक्षा के क्षेत्र से जुड़कर कार्य करते हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या फिर लेक्चरर हैं, तो ऐसे में आपको बड़ा फायदा मिलेगा। इस दौरान कंप्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को शानदार रूप से धन की प्राप्ति होगी और अपने इन क्षेत्रों में अच्छी उपलब्धियां भी अर्जित होगी। इस दौरान लेखन क्षेत्र से जो मकर राशि के जातक जुड़े होंगे उन्हें भी इसका पूरा फायदा मिलेगा। आपकी लेखन शैली इस दौरान काफी प्रभावित होगी और इसमें आप एक बड़ी उपलब्धि, बड़ी कामयाबी हासिल कर पाएंगे। फाइनेंशियली देखा जाए तो बुध का यह गोचर आपके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव दे रहा है, जो कि आपको फाइनेंशियली तौर पर मजबूत बना रहा है और साथ साथ व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा विशेष तौर पर लाभ दे रहा है। अगर आप मकर राशि के जातक एडवोकेट हैं, जैसे कि मान लीजिए वकील हैं, वकील क्या करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं और अपना जो भी केस वगैरह है उसे हैंडल करते हैं, तो यहाँ पर आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करेंगे और अपने वकालत के कार्यों में अच्छी सफलता अर्जित करेंगे। यानी कि इस समय यदि आप एडवोकेट के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो कार्य भी आपको ज्यादा मिलेंगे, साथ ही आपको अच्छे खासे मान सम्मान की प्राप्ति होगी। अगर आप मकर राशि के जातक राजनीति के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर बुध के प्रभाव से आपकी बुद्धि का प्रयोग आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और राजनीतिक करियर को चमका पाएंगे।
बुध का गोचर जो हो रहा है वो हो रहा है शुक्र के नक्षत्र में, यानी कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। बुध बुद्धि के कारक है, शुक्र क्या है, धन के कारक है, ऐश्वर्य के कारक है। धन के कारक ग्रह के घर में इस समय बुध का गोचर करना आपके धन के मामले में सभी कार्यों को पूरा करेगा, धन की स्थिति को मजबूत करेगा, प्रेम संबंधों में मधुरता लाएगा, साथ ही आपके तर्क शक्ति को मजबूत करेगा। इस दौरान आप बुद्धिमानी पूर्वक अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। अपने मन में के मुताबिक जो कार्य होंगे उन पर सफलता भी अर्जित कर पाएंगे। और यदि पैसे को लेकर काफी कंगाली चल रही है, पैसे को लेकर ज्यादा दिक्कत चल रही है, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। बुध जो है इस समय आपके द्वादश भाव में है, लेकिन अगर मैं देखा जाए तो आपके राशि स्वामी के अनुसार ये आपके देखिए छठे भाव के, यानी कि नौकरी के भाव के, और साथ में आपके भाग्य भाव के स्वामी है। भाग्य भाव के स्वामी का आपके द्वादश भाव में विराजमान होना विशेष तौर पर आपको विदेश से जुड़े कार्यों में सफलता दिलाएगा। तो यदि विदेशी कंपनी में जॉब करते हो या फिर आयात निर्यात का बिजनेस व्यापार करते हो, इसमें आपको अच्छे खासे धन की प्राप्ति होने वाली है। बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन के बाद जो मकर राशि के जातक हैं, इनके कार्यों में आ रही रुकावटें काफी हद तक दूर होंगी, क्योंकि यहाँ पर आप अपनी बुद्धि विवेक के बल पर अपने कार्यों में आ रही रुकावटों को अपने जीवन से दूर कर पाएंगे। साथ ही अपने जीवन में किसी भी प्रकार के जो परेशानी है, मानसिक तनाव है, उससे भी राहत प्राप्त कर पाएंगे। बुध का ये गोचर देखा जाए तो आपके जीवन में सफलता के कई रास्ते खोलने वाला है। यह सफलता के रास्ते विशेष तौर पर नौकरी के क्षेत्र से होंगे, व्यवसाय के क्षेत्र से होंगे, यानी कि आपके करियर के क्षेत्र को लेकर होंगे, जो कि आपके व्यवसाय में, आपके नौकरी में परिवर्तन लाएंगे, और जिसकी वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी और आप धनवान बनेंगे, मालामाल बनेंगे। बुध का यह परिवर्तन आपके लिए 100% लाभ देने वाला है, क्योंकि बुध यहाँ पर गोचर करके भी अपने बुधादित्य राज्यों का और लक्ष्मी नारायण राज्यों का लगातार निर्माण किए रहेंगे, जिसके प्रभाव से आप मकर राशि के जातक आर्थिक तौर पर मजबूती प्राप्त कर पाएंगे। इस दौरान आप लाखों में नहीं करोड़ों में खेलने का अपना सपना भी साकार कर पाएंगे, क्योंकि वह समय ये होगा, क्योंकि द्वादश भाव में बुध अपने नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ दो राज्यों का जो निर्माण किए हुए हैं, यह आपके लिए विशेष तौर पर लाभकारी होगा, जो आपके जीवन में बड़े परिवर्तन लाएगा और आपके जीवन में धन के मामले में आपको विजय बनाएगा। व्यवसाय में मन मुताबिक तौर पर आपको यहाँ पर आमदनी बढ़ा पाएगा, आपकी इनकम को बढ़ा पाएगा। ऐसे में आप मकर राशि के जातक बुध को बलवान करने के लिए अपनी कुंडली में कौन से उपाय कर सकते हैं? तो बुध ग्रह एक ऐसे ग्रह है जिनका सीधा संबंध भगवान गणेश से होता है। तो भगवान गणेश की आप पूजा आराधना रोजाना करें। रोजाना भगवान गणेश को हरी दुर्वा अर्पित करें। रोजाना गायों को हरा चारा दें। ये दो उपाय बहुत ही आसान है, जिसे आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं, जिससे आपके कुंडली में बुध ग्रह बलवान होंगे। अगर बुध से रिलेटेड किसी दशा महादशा से आप परेशान हैं, तो ऐसे में आप बुध के बीज मंत्र ओम बुध बुधाय नमः का कम से कम 1 माला जाप कर सकते हैं, या फिर बुध का जो प्रिय रत्न है पन्ना, उसे धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान उपाय है जिसे आप कर सकते हैं, लेकिन बात ध्यान दीजिएगा, जो भी रत्न आपको धारण करना हो ज्योतिष की हेल्प से लेकर, किसी ज्योतिष की मदद लेकर आप धारण कीजिएगा, ताकि आपको उसका पूरा लाभ मिल सके, ताकि सही मुहूर्त में आप उस रत्न को धारण करें और वह रत्न जो है आपके जीवन पर अपना शुभ प्रभाव दे सके। उम्मीद करती हूँ कि जो भी मकर राशि के जातक है बुध के इस नक्षत्र परिवर्तन का पूरा लाभ उठाएंगे। बुध शुक्र के नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करके मकर राशि के जातकों को धनवान बनाएंगे और मालामाल बनाएंगे। इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।